तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोनू आठिया और आप देख रहे हैं एमपी ब्लॉग। तो दोस्तों, जैसा कि आपका एसएससी एमटीएस का पेपर होने वाला है, तो दोस्तों उसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं मैं सिर्फ आपको वही प्रश्न बताऊंगा। तो दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और लाइक कर दीजिए और हमें सपोर्ट करिए, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो बनाता रहता हूँ पढ़ाई पढ़ाई से रिलेटेड, नई स्टडी। और दोस्तों, मैं आपको कुछ भी फॉर्म भरना है, फिलअप करना है, तो मैं वो भी आपको बताता हूँ। इसलिए दोस्तों, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो आपको हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाते जो आपको प्रश्न में पूछे जाएंगे 100%। दोस्तों, ऐसे प्रश्न मैंने छाँट कर बहुत ही मेहनत से करेक्ट किए हैं दोस्तों, तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, देखते हैं भारतीय इतिहास, मतलब हम जनरल नॉलेज यानी जी के पढ़ेंगे आज। तो भारतीय इतिहास, प्राचीन इतिहास। दोस्तों, देखते हैं ऐतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता ऑनलाइन परीक्षा में पूछे, ये ऑनलाइन परीक्षा में आपके प्रश्न पूछे गए हैं, वही मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। और दोस्तों, इनमें से बहुत से क्वेश्चन हैं जो आपको आ सकते हैं। तो सबसे दोस्तों पहले आपको ये डेफिनेशन दी हुई है कुछ, तो आपको ये पढ़ना। अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपको टिक डी करेक्ट बहुत आसानी से आप कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि इसी में ही आपका आंसर है। तो जैसा कि हम दोस्तों थोड़ा आपको बता देते हैं इसके, जैसे भीमबेटका की राग सेल्टवर किसकी तलहटी में स्थित है, तो बिगड़रेज की। ठीक है दोस्तों, इसमें हम दूसरा पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में खालिस्तान की गुफाएं पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों तथा भित्ति चित्रों का बेहतरीन उदाहरण हैं। तो आप दोस्तों बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश में वह कौन सी गुफा है जो पूर्व में ऐतिहासिक गुफा चित्रों तथा भित्ति चित्रों का बेहतरीन उदाहरण है। तो कौन सी है वो? भीमबेटका वह गुफा है जो मध्य प्रदेश की पूर्व ऐतिहासिक, मतलब बहुत ही पुरानी है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भीमबेटका ब्लैंक्स के लिए प्रसिद्ध है, मतलब भीमबेटका जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफा शैल चित्र के लिए। ठीक है दोस्तों, गुफा शैल चित्र के लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। किसकी एक क्या यहाँ नीचे जाते हैं हम। एक किस हड़प्पाकालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुतये में किया था? तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें कालीबंगा, मतलब कालीबंगा जो है उसी में भवन का निर्माण किया गया था। कच्ची गलियां ईंटों से मतलब मकान बनाए गए थे। ठीक है दोस्तों, किस नव पाषाणिक स्थल से गत निवास के प्रमाण मिलते हैं? तो मतलब ये कहाँ से निर्माण के जो प्रमाण मिलते हैं? ब्रजभूम से। कहाँ से? ब्रजभूम से। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पुरातात्विक अवशेष के रूप में काले रंग की चूड़ियाँ अग्न कुंड, हल से जुते खेत, गूगल समाधान में से कौन से तत्व कालीबंगा से नहीं पाए गए? दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें युगल समाधान, युगल समाधान। ठीक है दोस्तों, लोथस दैमावाद सुरकोटता गोलावीर में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित है? तो दोमाबाद। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। लग्ननाज, गणेश्वर, बाघौर, आदमगढ़ में से कौन सा स्थल मध्य पाषाणकालीन नहीं है? तो गणेश्वर। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपनी बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था? लोथल। तो लोथल नगर किस नदी की उपनदी के किनारे पर बसा था? साबरमती। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो कौन सी धातु की जो प्राप्ति नहीं हुई है हड़प्पाकालीन स्थलों में? ठीक है, तो लोहा है जो
वहाँ पर अभी भी कोई ऐसा लोहे की चीज़ नहीं मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे पर स्थित था? तो हड़प्पा। हड़प्पा जो सिंधु घाटी नदी के किनारे पर था। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो यह अभी भी अपठित है, मतलब अभी किसी को कोई खोज नहीं कर पाया कि वहाँ पर कौन सी वो भाषा लिखी जाती थी। लघु पाषाण क्या होते हैं? पत्थर के औजार। जो पत्थर के औजार बनाते हैं, प्राचीन काल में बनते थे, उनको कहते हैं पत्थर के औजार। अब हम यहाँ पर आते हैं। हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित था? सतलज। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथस में सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। कौन सी एक विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों की एक सामान्य विशेषता नहीं थी? सिंचाई की नहरें, मतलब जो सिंचाई की जो नहरें थीं, उस इस मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग मतलब खालिस्तान थे, शहरी थे, उनको शहरी माना जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। तो कहाँ पर है? गुजरात में, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो तथा हड़प्पा में से किसे सिंधु का मरुस्थल के रूप में जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थल लूनी नदी के किनारे पर स्थित था? धौलावीरा। युगल, सावधान, फारस की मोहरें, बंदरगाह एवं उत्तम किस्म के जो में से कौन सा तत्व पुरातात्विक अवशेष के रूप में लोथल से नहीं पाए गए? कौन से थे? उत्तम किस्म के औजारों। सिरसा, मेहरगढ़, बुरुजहोम तथा दोमाबाद में से कौन सा स्थान नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है? तो मेहरगढ़। सही सम्मिलित हैं मोहनजोदड़ो के, ये आप मतलब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मोहनजोदड़ो में से सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? सबसे बड़ी इमारत ग्रेट गैरनरी। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? शिलालेख। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? मयूरलॉजी। तो अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। अब आपने ये पढ़ लिया है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप जरूर क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, ठीक है। ऑनलाइन परीक्षा में पूछे गए 2006 से 15, 17, 18 में, क्योंकि ये मतलब 24-25 के क्वेश्चन नहीं आएंगे। 24, 23, 22 के क्वेश्चन नहीं आते, पुराने क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं पेपर में। इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? पहला प्रश्न, इसमें कहा जाता है पुरापाषाण काल। इसकी आप डेफिनेशन देख सकते हैं। अगर मैं डेफिनेशन बनाऊंगा तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ। भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? तो ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भीमबेटका गुफा है। किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए? मतलब कौन सा राज्य है जहाँ पर पत्थर के औजार पाए गए? तो ये पुरापाषाण काल। ऑनलाइन मैट्रिक स्तरीय ये क्वेश्चन नाम है। यहाँ पर अब हम आते हैं 8 पर। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो इसमें है सी नंबर पर अज्ञात, ठीक है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो मतलब जो नाम था क्या उसे कहते हैं? मृतकों का टीला। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 10 पे
मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? सबसे बड़ा भवन कौन सा था? धन्यगार। अब 11 पे विशाल स्नानगार गेट बात कहाँ मिला था? बताइए आप लोग। मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित है। निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? ये नृत्य करती हुई बालिका। अब इसमें हम 17 पे आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध थी? मिट्टी के पात्र। ठीक है। 18 सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। कौन सी थी ताकत? और व्यापार। 19 पे आएंगे अब हम। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? लोहा। अब लोहा अब आप बनाते हैं। इधर पे वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन। बी दूध और इसके उत्पाद। अब सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? जौ यानी यव। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तांबा। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। और इसमें से फिर 9 में ऋग्वेद आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि डी उपयुक्त सभी हैं। इसमें से ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश युग गायों के लिए लड़े गए थे। पुरोहितों को दिए जाने वाले उपहार प्रायः गाय होती थी, न कि जमीन। ठीक है। तो उपयुक्त सभी हैं इसमें से। अब आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन था। कौन था? सी मैक्स मूलर। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो ये है सप्त सिंधु। अब आते हैं 16 पर। भारतीय प्रतीक पर उत्तरणीय सत्यमेव जयते लिखा गया है। तो एक इसमें लिखा गया है मुगड़ उपनिषद से। अब आते हैं 17 पर। निम्न में से किस विसुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? गाग्रिय। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था? तो इसमें से है गर्भस्थ विवाह। अब अपन आते हैं ऑनलाइन परीक्षा बौद्ध। ये अपना हो गया। अब अपन जो क्वेश्चन रह गए थे 17 से 18 से अब इस साइड के देखते हैं। यहाँ से ये चौथा, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। मतलब कौन सी थी? चौड़ी और सीधी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपनी नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? स्टार। इसमें स्टार लगा हुआ है, आप लोगों को बताना है। 7 पर सिंधु घाटी सभ्यता
में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? बताइए। मोहनजोदड़ो। ठीक, इसका सही आंसर है। अब 13 यहाँ से हम 6 से आते हैं, 7 से 13, ये बाकी के 8 मैंने करवा दिया है। अब 13 पर आते हैं। देवी माता की पूजा संबंधित थी, किससे थी संबंधित? सिंधु घाटी, सी नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। ठीक, अब आते हैं 14 पर। 14 पर सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो इसका है बी मतलब लोथल। अब आते हैं 15 पर। तो लोथल नामक स्थान पर निम्नयुक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? तो किसका था? सिंधु घाटी का। ठीक है, ए इसमें आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? बी लोथल। ठीक है, अब आते हैं 20 पर। यहाँ पर अब हमने यहाँ कम से कम 18, लगभग अपने 30-40 क्वेश्चन हो गए होंगे। इसके बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। दोस्तों, आप लोग ये देख सकते हैं और आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में 20 नंबर से बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।